हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग और कोड एक्सप्रेस। पेमेंट सर्विस सीखने की सीरीज में हम लोग आज थर्ड वीडियो पे मूव ऑन कर गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेमेंट का प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस पेमेंट है तो इसमें सबसे पहले हम लोग पेमेंट डीटीओ को एक बार चेक कर लेते हैं। पेमेंट डीटीओ कहाँ से आ रहा है हमारा? अच्छा, ये शेयर लाइब्रेरी से आ रहा है ना। तो चलते हैं शेयर लाइब्रेरी पे, एक बार पेमेंट डीटीओ को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट आईडी, इसके नीचे एक डायरेक्ट बिल्डर लगा देते हैं क्योंकि कहीं पे बिल्ड करने का प्रोसेस होगा तो बिल्डर से बिल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, नॉट नल, इसको हटाओ, अभी वैलिडेशन बाद में कर लेंगे। पेमेंट आईडी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर नंबर, स्ट्रिंग पेमेंट आईडी, स्ट्रिंग आईडी रख दो ना यहाँ पे, और क्या। अच्छा, रख दो पेमेंट आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नेम कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना, ये नेम कॉन्फ्लिक्ट करेगा इससे, पेमेंट बी से, ये यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ये सेट नहीं कर पाएगा। चलो इसको हम लोग बदल करके आईडी कर देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या होता है। फिर ऑर्डर नंबर रहना चाहिए, रेस्टोरेंट नंबर रहना चाहिए, यूज़र ईमेल ठीक है, फ्लॉट अमाउंट ठीक है। पेमेंट मेथड जो है ना, ये पेमेंट मेथड हम लोग ऑर्डर से लेंगे, ये ऑर्डर से आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अभी के लिए इतना सही है, ये पेमेंट में इतना फील्ड हम लोग यूजर से लेंगे। ठीक है, या फिर पेमेंट मेथड रहने देते हैं, देखते हैं अगर यूज़ नहीं होगा तो हटा देंगे। अच्छा, लास्ट एक चीज़ हम लोग को बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट एंड सेट ट्रांजेक्शन यूनिक आईडी, मतलब ट्रांजेक्शन आईडी भी एक बनाना पड़ेगा ना, जो ये होगा ना पेमेंट आईडी, इसी को ट्रांजेक्शन आईडी कह देंगे। तो लिख देते हैं ट्रांजेक्शन आईडी, पैरामीटर में कुछ नहीं लेगा। हमें बनाना है किस फॉर्मेट में, देखो समझो थोड़ा सा इसको। हमें ट्रांजेक्शन आईडी इस तरीके से चाहिए, जैसे पे, ठीक है, पे के बाद एक सेमी कॉलन एंड एक समय रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ टाइम होगा। ठीक है, यहाँ टाइम होगा, किस टाइम में पेमेंट हुआ है, यहाँ टाइम होगा। फिर यू आई डी देख देंगे, यूनिक आईडी दे देंगे 6 डिजिट का, ये हमारा एक पेमेंट आईडी बन जाएगा। तो चलो इसको बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले पे लिखते हैं, ठीक है, प्लस साइन करके इंस्टेंट डॉट नो, यहाँ से हमें समय मिल जाएगा। टू इपोच मिली, इपोच मिली है क्या, ये लॉन्ग में देगा, इपोच मिली में आ गया। ठीक है, सॉरी, फिर यूनिक आईडी, तो यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में ले लो, डॉट रिप्लेस ऑल कर देते हैं। क्यों रिप्लेस ऑल करते हैं हम बताएंगे इसको, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे क्यों रिप्लेस ऑल करते हैं। क्योंकि ये जो यू आई डी है ना, कभी तुम जनरेट करके देखना, ऐसा आउट करके, ये एक 12 सा नंबर देता है जिसके अंदर ये साइन रहता है। तो हम लोग को ये साइन चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्लैंक स्पेस देते हैं। एक बार तुम लोग यहाँ पे ऐसा आउट करके देख लेना, डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 6। ठीक है, इसको एक स्ट्रिंग पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी इंसर्ट रिटर्न, हाँ रिटर्न तो करेंगे ना, यहाँ रिटर्न नहीं करेंगे, इंसर्ट रिटर्न पेमेंट आईडी डॉट टू अपर केस, अपर केस में रिटर्न कर देंगे इसको। ये यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। ठीक है, आप लोग क्या करना, अगर देखना होगा ना ये क्या दे रहा है, तो इसको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके जैसे ये कर रहे हो ना, ऐसा आउट लगा देना यहाँ पे।
एस आउट, ठीक है। और इसको प्रिंट करके चेक कर लेना क्या दे रहा है ये, ठीक है। अभी के लिए हम हटा रहे हैं इसको। तो हमारे पास पेमेंट आईडी यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी की जगह पे पेमेंट आईडी कर देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पेमेंट आईडी, ठीक है। नाउ ये हमारे पास फिनिश हो गया है। अब इसको हम लोग बिल्ड कर लेते हैं क्लीन इंस्टॉल से। ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है तो इसको हम 2 पार्ट में वीडियो कर देंगे। चलो ये बन के तैयार है, पेमेंट सर्विस। चलिए पेमेंट सर्विस में हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग पेमेंट प्रोसेस करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टेप पढ़ते जाओ क्या लिखते हैं हम। यहाँ चेक करेंगे, चेक इफ़ पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या पता पेमेंट पहले से एग्जिस्ट हो उस यूज़र ईमेल के लिए या फिर उस ऑर्डर नंबर के लिए, ठीक है। फॉर गिवन ऑर्डर नंबर, क्योंकि एक यूज़र तो बहुत सारे पेमेंट कर सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर के लिए तो बहुत सारे पेमेंट नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर के लिए एक ही पेमेंट होना चाहिए। मान के चलो तुम एक प्रोडक्ट खरीदे, एक मोबाइल खरीदे, ठीक है। उस यूनिक मोबाइल है, उसका यूनिक आईडी है, उसके लिए एक ही बार पेमेंट होना चाहिए, ना कि 2 बार पेमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पेमेंट डीटीओ को मैप करेंगे, पेमेंट डीटीओ मैप टू पेमेंट बी, इसमें मैप करेंगे। फिर तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सैमुलेट करेंगे, सैमुलेटिंग पेमेंट गेटवे, यहाँ से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखना पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे पेमेंट को, सेव पेमेंट इन डेटाबेस, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे, इसी को रिटर्न कर देंगे ना, रिटर्न सेव पेमेंट इन डेटाबेस। तो आप लोगों को समझ में आया ये सारे स्टेप। तो 1 बाय 1 करते जाते हैं, चलिए चेक करना है ना। तो पेमेंट पीए से फैच बाय पेमेंट आईडी और थ्रो, फैच करेंगे, नहीं इज पेमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑर्डर नंबर, ये इससे चेक कर लेंगे, ये ट्रू और फॉल्स देगा ना, ये सीधा चेक करके दे देगा। ऑर्डर नंबर इसके पास पास करो, पेमेंट डीटीओ के पास ऑर्डर नंबर होगा, गेट ऑर्डर नंबर, ये चेक करके दे देगा, ठीक है। अगर पेमेंट एग्जिस्ट करेगा तो ये थ्रो कर देगा कि पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये थ्रो कर देगा पेमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं होगा तो ये फिर नीचे वाला स्टेप पे आ जाएगा, यहाँ वाला स्टेप पे आएगा। यहाँ वाले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, मॉडल मैपर डॉट मैप सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है हमारा, सोर्स हमारा है पेमेंट डीटीओ और डेस्टिनेशन क्या है, पेमेंट बी डॉट क्लास, यहाँ पे आएगा पेमेंट बी। इस पेमेंट बी में बहुत सारी चीज़ सेट करने पड़ेंगे। अभी सेट पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी को पहले सेट कर से करते हैं, पेमेंट डीटीओ पे जाएंगे, डॉट जनरेट करवा देंगे एंड सेट पेमेंट आईडी, ठीक है। पेमेंट बी डॉट सेट पेमेंट स्टेटस, अभी के लिए पेमेंट स्टेटस क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट स्टेटस डॉट पेंडिंग, अभी के लिए पेंडिंग करेंगे। अच्छा ये पेंडिंग इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अगर लास्ट ये स्टेप फेल होगा, अगर ये स्टेप मान के चलो किसी तरीके से फेल हो गया, चला ही नहीं, तो पेमेंट पेंडिंग पे जाकर के सेट हो जाएगा ना,
सक्सेस होना, फेल्योर होना, पेंडिंग होना, इसके अंदर भी चेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप है। अगर ये सब चीज कुछ नहीं चलेगा तो अभी देखो कोड देखो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे लिख रहे हैं। सेट पेमेंट डेट, इंस्टेंट डॉट नो आज ही का डेट है। पेमेंट बी डॉट सेट क्रिएटेड बाय, अब क्रिएट कौन क्या होगा, पेमेंट डीटीओ से मांग लेते हैं यूज़र ईमेल, पेमेंट डीटीओ से मांगेंगे गेट यूज़र ईमेल। फिर पेमेंट बी के पास जाएंगे, डॉट सेट इज लेटेस्ट, यस इट इज़ लेटेस्ट ट्रू, सेट क्रिएटेड बाय पेमेंट बी डॉट सेट क्रिएटेड डेट इंस्टेंट डॉट नाउ। अच्छा ये इंस्टेंट डॉट नो सेट पेमेंट डेट, ये और ये दोनों सेम ही हो गया, इसको चाहो तो हटा सकते हो, सेट पेमेंट डेट को रहने दो, बाद में हटा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा कन्वर्जन, पेमेंट डीटीओ को कन्वर्ट करके पेमेंट बी में ले आए, और पेमेंट बी में जो हमको सेट करना था वो हम सेट कर दिए। अब यहाँ से देखो सैमुलेट करेंगे कैसे, तो अभी तो रेजर पे या फिर कोई भी इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं ना, तो एक लॉजिक के साथ हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग को पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना होगा तो वो कैसा होगा, उसको एक हम लोग लॉजिकल बिल्ड पे ले जाते हैं। तो देखो जब भी कोई थर्ड पार्टी से कॉल आएगा ना, जैसे थर्ड पार्टी को यहाँ से कॉल करना है, यहाँ से क्या करना है, थर्ड पार्टी को कॉल करके हम लोगों को पेमेंट करना है, पेमेंट सक्सेस करवाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को जैसे कोई कॉल जाएगा ना तो हम लोग ट्राई कैच में डाल देंगे। क्यों, ट्राई करेगा, एक बार ट्राई करेगा, अगर ट्राई हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कैच में आकर के वो फेल्योर कर देगा। ठीक है, ट्राई कैच के बारे में आप लोगों को अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा इसका वीडियो एक बना करके। ठीक है, एक्सेप्शन ई लेके जाएगा, कोई सा भी एक एक्सेप्शन पकड़ लेते हैं, तो इसके अंदर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपना पेमेंट ट्राई कैच में। ट्राई में क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि पेमेंट हो जाए। अगर पेमेंट नहीं हुआ, मान के चलो कोई फेलियर हो गया, थर्ड पार्टी का सर्वर ही बिजी है, तो कैच में आकर के एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इनिशिएट पेमेंट करवाते हैं। तो एक लॉजिक लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, देखो लॉजिक ये रहेगा, मैथ डॉट रैंडम, मैथ से रैंडम वैल्यू लो, ये मैथ डॉट रैंडम वैल्यू देगा, कुछ किस फॉर्म में देगा, ये डबल के फॉर्म में आ रहा है। ओके, ये रैंडम वैल्यू 0 और 1 के बीच में देगा। पढ़ लेते हैं एक बार, रैंडम क्या देगा, 0 रैंडम 0.0 एंड लेस देन 1.0, मतलब 0.0 से लेकर के 1.0 के बीच में एक वैल्यू देगा ये रैंडम। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम से आ रहा है, ये कुछ वैल्यू देगा। इस वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट आउट भी कर लो, अगर चाहो तो प्रिंट आउट करके चेक कर सकते हो ये रैंडम क्या दे रहा है। ठीक है, ये रैंडम को प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो ये जब मैथ डॉट रैंडम कुछ वैल्यू देगा ना, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक लगा देते हैं इफ़ के अंदर। अगर रैंडम का वैल्यू लेस देन 0.33 होगा, ठीक है, तो रिटर्न कर दो फेल्योर, पेमेंट फेल्योर। फिर एल्स इफ अगर रैंडम का वैल्यू होगा .66 ले लेते हैं, 0.33 इंटू 2 0.66, तो इसके अंदर आएगा तो ये हो जाएगा फेल्योर।
अच्छा ये आएगा, पेंडिंग हो जाएगा, इसको पेंडिंग कर देते हैं, एल्स में कर देते हैं रिटर्न सक्सेस। रिटर्न नहीं करते हैं, इसको एक वैल्यू में असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग पेमेंट रेस्पॉन्स इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और इस पेमेंट रिस्पॉन्स को इसमें स्टोर कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस पेमेंट रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा एक लॉजिक है जो पेमेंट बना रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये पता करना है कि पेमेंट स्टेटस, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस पेमेंट बी में जाएंगे, पेमेंट बी में पेमेंट स्टेटस कहाँ है, ये रहा पेमेंट स्टेटस। इसको सेट करना है कि सक्सेस है कि फेल्योर है कि पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ सक्सेस फेल्योर पेंडिंग को सेट करने के लिए हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं स्विच केस का, ठीक है। स्विच लगाएंगे पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स, पेमेंट रिस्पॉन्स पे केस लिखो, केस सक्सेस का केस लिखते हैं, पेमेंट बी डॉट सेट पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस डॉट सक्सेस, ठीक है। इसी तरीके से सबका केस कॉपी कर लो, और यहाँ पे लगा दो फेल्योर का, और यहाँ लगा दो पेंडिंग का, फेल्योर, यहाँ लगा दो पेंडिंग का, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस भी बनेगा ना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट केस में हम लोग यही सेट कर देंगे फेल्योर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस में ये सेट कर देंगे फेल्योर। अच्छा इसके नीचे ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, ब्रेक, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट चल गया तो वहीं से ब्रेक होकर के वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक। तो ये हो गया हमारा पेमेंट रिस्पॉन्स सेट करने का मेथड। अच्छा कैच कर लेते हैं अब, अगर मान चलो कुछ फेल कर गया तो। अच्छा ये सब जब सेट हो जाएगा ना, तो यहीं से हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से सेव वाला काम कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, रिटर्न सेव पेमेंट इन डेटाबेस। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं पेमेंट पी ए, पेमेंट पी ए, पेमेंट पी ए डॉट सेव एंटिटी, पेमेंट बी को सेव करवा देते हैं, ठीक है। और पेमेंट पी ए में ये सेव हो गया। यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं क्या, रिटर्न तो कर सकते हैं, फिर यहाँ से कैच करके इसको थ्रो करवा देते हैं ना, थ्रो न्यू ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन पेमेंट प्रोसेसिंग फेल्ड, ठीक है, HTTP स्टेटस डॉट पेमेंट रिक्वायर्ड, ओके। अच्छा ये थ्रो करने से पहले कुछ चीज़ सेट करना पड़ेगा हमें, पेमेंट बी में, पेमेंट बी
डॉट सेट पेमेंट स्टेटस फेल्योर, पेमेंट स्टेटस डॉट फेल्योर, फिर पेमेंट पीए डॉट सेव पेमेंट पीई। और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न पेमेंट बी। ये देखो समझने में कोई परेशानी है तो बताना। ये थोड़ा लॉजिक हम अलग अलग तरीके से लगाए हैं। देखो शुरू से समझाते हैं क्या किए हैं। सबसे पहले तो चेक किए हैं कि पेमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस ऑर्डर नंबर के लिए, ट्रू और फॉल्स के मेथड पे। फिर पेमेंट डीटीओ को, ये जो पेमेंट डीटीओ आ रहा है ना, इसको कन्वर्ट किए हैं पेमेंट बी में मॉडल मैपर लगा करके। ठीक है, यहाँ तक कन्वर्जन किए हैं। फिर सैमुलेटिंग किए हैं पेमेंट गेटवे को। ठीक है, पेमेंट गेटवे पे जाएगा, मान के चलो कुछ लॉजिक होगा जो कॉल करेगा एक्सटर्नल एपीआई को, फिर वो कुछ रिस्पॉन्स देगा हमें सक्सेस फेल्योर पेंडिंग। तो हम एक मैथ डॉट रैंडम से लगा के चेक कर लिए हैं, उसको एक पेमेंट रिस्पॉन्स में रख लिए। इस पेमेंट रिस्पॉन्स पे हम लोगों ने स्विच केस लगा दिया कि क्या होना चाहिए पेमेंट स्टेटस। ठीक है, स्विच ब्रांच। अच्छा, डिफ़ॉल्ट केस में ये फेल्योर हो ही रहा है, इसलिए सक्सेस होगा तो सक्सेस, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग, डिफ़ॉल्ट में फेल्योर हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या किए, सेव कर दिए पेमेंट पीए में, डेटाबेस में सेव कर दिए। ये तो तब होगा ना जब ये सक्सेस हो जाएगा तब। अगर फेल्योर होगा तो कैच में आएगा, जब कैच में आएगा तो सेट पेमेंट स्टेटस क्या होगा, फेल्योर, और वो सेव कर देगा डेटाबेस में, और यहाँ से ये रिटर्न कर देगा पेमेंट पीई को। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लॉजिक इस तरीके से बन के तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेमेंट कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, पेमेंट कंट्रोलर एपीआई बनाएंगे, और एपीआई बना के चेक करेंगे ये सारा सर्विस चल रहा है कि नहीं सक्सेसफुली। ठीक है, इस मेथड को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। देखो, इसको उठा करके कंट्रोल एक्स करो, इसको नीचे बना दो एक प्राइवेट मेथड, प्राइवेट स्ट्रिंग। ठीक है, इनिशिएट पेमेंट, इसके अंदर पेमेंट डीटीओ दे दो। पेमेंट डीटीओ, पेमेंट डीटीओ ना भी लेगा तो ये काम चल जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग रिटर्न पेमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉल कर दो, इनिशिएट पेमेंट पेमेंट रिस्पॉन्स। तो मेथड सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेमेंट कंट्रोलर बनाएंगे, और पेमेंट कंट्रोलर से बना करके फिर चेक करेंगे कि पेमेंट इनिशिएट हो रहा है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे।